होता है। हाँ। यहाँ तो वर्णन किया है कि यया सम्मोहित जीव, जिससे मोहित होकर के जीव उन माया से परे होते हुए भी अपने आप को माया की पैदाइश मान रहा है, और इसके कारण जीव को दुख है। देखिए स्पष्ट बताया गया है, एकदम स्पष्ट। हमारा स्थिति दो प्रकार का है, मायाबद्ध स्थिति और अप्राकृत स्थिति। हम जो हिलते डुलते हैं, हमारा में जो ये सक्रियता है, चेतनता है या सुख की स्प्रिया है, ये सब हमारा स्वभाव है। और जो देह हमको मिला है उनका एक भिन्न स्वभाव है, वो जड़ है। जड़ का तो हिलने डुलने वाला नहीं है, तो हिलाता डुलाता कौन है इस शरीर को? वो चेतन शक्ति, वो हम लोग हैं आत्मा के रूप में। इस भारी भरकम देह को लेकर के हम लोग सूक्ष्म जीवात्मा, एकदम अत्यंत जीव सूक्ष्म है। वो इन देह को ढो करके उनको उठा करके चलता है, उनको हिलाता। उसका अर्थ हम सब मुर्दे को ढो करके चलते हैं। क्या मुर्दा ढो रहे, लेकिन अपना मुर्दा होने से डर नहीं लगता है, अपना है ना, बाकी है मुर्दा। इसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिंदे मुर्दे हैं। जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं वो लोग जिंदा मुर्दा, लाशें घूम रही है। बहुत सुंदर बात बता रहे, क्योंकि जिसमें चेतनता ही नहीं है, चेतनता का अर्थ ये चेतना नहीं है कि मैं अप्राकृत वस्तु हूं, वो जीते जी मुर्दा है। क्योंकि बाकी क्या रह गया? कुछ नहीं। अगर व्यक्ति अपने आप को नहीं समझेगा और दुख का निराकरण नहीं करेगा, तो इस संसार में मुर्दे को लेकर के जीते। इसलिए भय लगा रहता है, चारों ओर मुर्दा घूम रहा है तो भय नहीं लगेगा। श्मशान में अगर जाए और राख से कुछ मुर्दे खड़े हो जाए, कैसा लगेगा आपको? ऐसे ये भूतावल है, इसको गुजराती में भूतावल बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे पता नहीं। ये वो उठता है, ये जो देह हमको मिला है, ये एक प्रेतात्मा जैसे उठता है, उसी प्रकार है। खुद भय में पड़ा हुआ है, दूसरों को भय में डाल रहा है। नहीं, एक दूसरे के भय का कारण हम सब लोग बने हुए हैं। नहीं होता है संसार में। लेकिन पहला कारण बता रहे जीव का अज्ञान, यया सम्मोहित, सम्यक रूपेण मोहित। पूरा पूरा मोह में है सारा जगत। उसमें कुछ प्रार्थनाएं चलती, जैसे ये प्रार्थना चल रही है, बाहर से आवाज आती है, प्रार्थना है, लेकिन क्लियर प्रार्थना नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्लियर नहीं है। क्यों ये हुआ है? जैसे मान लीजिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते हैं अपने परपट में कि जीव के जब रोग का निदान न हो तो दवाई क्या देगा? तो निदान ही नहीं हो पाया कि रोग क्या है। लेकिन वेदव्यास महाराज ने देख लिया रोग क्या है। जीव का क्या रोग है? मायाग्रस्त अवस्था। और माया नाम वो जादू कर रही है उन सूक्ष्म शरीर में। बराबर समझिए इनको, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। ये कृष्ण भावना मूवमेंट के अलावा जानकारी नहीं मिलेगा कहीं भी, क्योंकि भागवतम का इतना सुंदर अध्ययन सूक्ष्मता से साधु लोग के पास बैठ करके हम लोग समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद महाराज तात्पर्य में इतना सुंदर, बहुत लंबा चौड़ा है, मैं थोड़ा पाठ किया, आप लोग पढ़ लेना। वो थोड़ा छोड़ दिया, आधा छोड़ दिया।
क्योंकि मुझे कुछ बोलना था। तो जब हम साधु संगति में बैठते हैं तभी ये सूक्ष्म विचार व्यक्ति को मिलता है, और जब तक ये विचार नहीं मिलता है तब तक हम रोगग्रस्त अवस्था में रहते हैं। ये हमारी बीमार अवस्था है। रोगग्रस्त अवस्था में जिस प्रकार व्यक्ति का खान पान चलता है उसी प्रकार हमारा खान पान चल रहा है। इसलिए रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, ये मत खाओ, वो मत खाओ, यह हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, 50 प्रकार का रिस्ट्रिक्शन के साथ, और बहुत इच्छा होता है खान पान का, लेकिन खा नहीं सकते। मीठा खाने की इच्छा होता है, डायबिटीज, क्या करें? तो हमारी इच्छा पूर्ति के अभाव में हम दुखी हो जाते हैं, और क्या। और शारीरिक दुख आने से अपना दुख मान लेते हैं, जबकि हम देह नहीं है। लेकिन सम्यक रूपेण मोहित जीव अपने आप को शरीर मानता है। और ये होता है सूक्ष्म शरीर के कारण। कैसे होता है? वो होता है इंद्रियों के विषयों का चिंतन से। चिंतन माइंड में चलता है। देखिए, एक भी बात यहाँ भागवतम को कोई झूठा नहीं कर सकता है, एकदम विज्ञान के साथ ये सारी बात है। मन में विचार उठता है कि मैं कुछ खाऊं पीऊं, इधर घूमूं, ये करूं, ये देखूं, ये सारा विचार का मशीन मन है। और वो मन प्राकृत है। प्राकृत मन है माइक, मोह में फंसा हुआ वो मन है, या वो मन ही माइक है, मोहमय मन है। और जो विचार करेगा वो क्या विचार करेगा? शरीरगत विचार करेगा। क्यों? क्योंकि इन शरीर में ही अहंता और ममता ये दो वस्तु है। अहंता का अर्थ मैं करता हूं, और अहंता का अर्थ आई एम एंजॉयर, मैं भोगता हूं। इसको अहंकार बोलते हैं। यद्यपि जीव भोगता नहीं है। भगवान भगवद गीता में अनेक जगह में अपने आप को भोगता और जीव को अपना भोग्य वस्तु बता रहे। जीव ईश्वर के लिए बना हुआ है। बहुत सुंदर विवेचन है। जहां तहां जहां कर्म का हिसाब बता रहे, तो 5वें अध्याय में अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये जितना भी ज्ञान यज्ञ तप लोग करते हैं वो मेरे लिए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भोक्ता मैं हूं। और कोई भोक्ता नहीं है। लेकिन जीव मोहग्रस्त अवस्था में अपने आप को भगवान समझने लगता है। वो सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन उनकी स्वतंत्रता क्या है? किससे स्वतंत्र है? अगर विचार किया जाए, इसी को मोह बोलते हैं। मैं स्वतंत्र हूं, मैं बिंदास हूं, मैं किसी का नियंत्रण में नहीं हूं, इसको बोलते हैं मोह। क्यों? क्योंकि मैं करता हूं, मेरे लिए मैं विचार कर सकता हूं। लेकिन अज्ञान अवस्था में हम जो विचार करेंगे वो अज्ञान में होगा। इसको व्यक्ति को समझना चाहिए। यया सम्मोहितो जीव, इसकी व्याख्या चल रही है एक शब्द की खाली, जिससे मोहग्रस्त होकर के जीव क्या करता है? यह अहंकार के कारण व्यक्ति को झगड़ा होता है। कोई उनके देह को कुछ बोल देता है, झगड़ा। तो उनको नहीं बोला है, जीवात्मा उससे भिन्न है। लेकिन मुझको कोई कैसे गाली दे सकता है? नहीं। कोई भीत को गाली दे तो आपको फर्क गिरेगा? तो ये शरीर भीत जैसा है, नश्वर। जिस प्रकार घड़ा और भीत नश्वर है, वो सनातन वस्तु है ही नहीं, उस तरह ये शरीर है।
लेकिन इस शरीर को कोई कुछ बोल देता है तो हमको पेन होता है। देखिए जैसे कार, और कार के भीतर ड्राइवर है, कार को कुछ हो गया तो उनको पेन होगा, उसको कुछ नहीं हुआ है, वो बच गया है, लेकिन वो सोच रहा है। सोचिए आप, इस पेन को सोचिए, उसका कुछ नहीं गया। हाँ, ठीक उसी प्रकार हम ये शरीर में एक ड्राइवर की तरह, हाँ, और बाहर से कुछ अटैक हो रहा है, अब इसकी फिक्र है ये कार नष्ट न हो जाए, ये कार ऐसे। अरे कार नष्ट होने से तुमको कुछ नहीं होगा ना, तुम नया खरीदो, और लोग खरीदते ही है, नया शरीर लेते हैं। देखो ये कहाँ गया, वो एक नया आया, इससे छोटा नया लिया है। वो हमारे जैसे जीव है, वो यूज करने जो कि नहीं रहा, बूढ़ा बूढ़ा हो गया था, भोग की इच्छा थी, भगवान ने एक नया दिया, निकाला बाहर। वो यंत्र की जो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मां नहीं बनाती है, जीव का शरीर माया बनाती है। माता के उदर में पिता उनको गर्भाधान नहीं कर सकते हैं, परम पिता की इच्छा से जीव ने क्या कर्म किया था, उसके अनुसार उस पिता के बीज के ऊपर उनको बिठा करके एक माता के गर्भ में डाला जाता है। व्यवस्था देखिए, एकदम चित्कण जीव, कितना फसावट में, वो खाली इस मोह के कारण, अहंता के कारण। और फिर जहां जाता है ममता, जिसको जहां जाता है वो उसको अपना माता पिता मानते हैं, और उनके बाद में मोह बढ़ने के बाद में माता पिता नहीं, मित्र में ममता होती है, ये मेरा दोस्त है। थोड़ा बड़ा होने के बाद फिर वाइफ में आती है, फिर माता पिता को गाली देता है, तो धंधा चलता है। और फिर बूढ़ा हो जाता, अरे मैं बूढ़ा हो गया, मैं मर जाऊंगा, मरने के बाद मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ये ममता। और मैं ये शरीर हूं, मरने के बाद मेरा भी मृत्यु हो जाएगा, ये मोह। जीव का मृत्यु नहीं है, नितांत इस तत्व के ऊपर सारा वेद लिखा गया है। वैदिक लिटरेचर पूरा इस तत्व के ऊपर लिखा गया है, जीव को समझाने के लिए कि उनकी अवस्था क्या है। जब तक हम हमारी वास्तविक वैधानिक स्थिति में, जो हमारे लिए विधान हुआ है जिस स्थिति का, उस स्थिति को, उस अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। सुख की खोज सब लोग करते हैं। और कैसा सुख ना, प्योर सुख, काटी, दुख का गैप नहीं चाहिए। लेकिन कौन हटा पाया गैप को, है? कारण यहां देखना चाहिए। और रोग का पता नहीं, निदान खोजने के लिए लगे हुए। ये पूरा जगत निदान खोज रहा है दुख का। यह करूंगा सुखी हो जाऊंगा, यह करूंगा सुखी हो जाऊंगा, लेकिन रोग का निदान यहाँ है। जज्जा सम्मोहित तो जीव। वेदव्यास महाराज देख रहे हैं, अपश्यत पुरुषम च, पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण को देखा, और उनके आश्रय में तद अपासित मायाम, उनके आश्रय में माया को देखा, और जीव को देखा। वो भगवान की एक दूसरी प्रकृति है, तटस्थता शक्ति, उनको देखा। लेकिन जीव को उन माया से मोहित देखा। जैसे मान लीजिए कि किसी को पानी में डाल दिया जाए, समुद्र में, बीच समुद्र में उतार दीजिए नौका से, और फिर उनके लिए हलवा पूरी इत्यादि 50 आइटम, 56 भोग, वो उनका प्लेट हाथ में दे दीजिए, बेटा खाओ, और आप नौका के ऊपर रहिए, उनको खाने दो। वो खा सकता है, वो तैरेगा, खाएगा। उसी प्रकार हम लोग जिएंगे कि खाएंगे, क्या करेंगे? हम जिएंगे कि सुख भोग करेंगे? हम फेंक दिए गए हैं एक दूसरी अवस्था में। हम पृथ्वी के प्राणी हैं, पृथ्वी पर कंफर्टेबल, वहां पर जब सब कुछ दो, खाएगा, पिएगा, घूमेगा, आनंद करेगा, मौज मजा, सपनों की रानी न आएगी न जाएगी, सब कुछ गाएगा। लेकिन कब तक? जब तक वो पृथ्वी पर है तब तक।
उसी प्रकार हमारी वैधानिक स्थिति है। जलचर जीव जल में कंफर्टेबल है, मछली खाना खाएगी आराम से, आपके हाथ से छीन करके खा जाएगी। ये तो नहीं खाता है, इधर उधर करता है फटफड़ा। लेकिन मछली क्योंकि उपयुक्त शरीर है उनके पास, देखिए देखिए उनके पास एकदम उपयुक्त शरीर होने के कारण कि पानी में वो कंफर्टेबल रहते हैं, उनको जल से बाहर निकालने की उनकी यही स्थिति हो जाएगी। तो सारे जीवों को माया से बाहर निकालने के बाद एक दूसरी अवस्था होगी, ये काम करना है। बस अपने आप को जो व्यक्ति इस सूक्ष्म शरीर को छुड़ा सका, वो होता है कैसे? विषयों के चिंतन से। और विषय जिनसे खरीदा जा सकता है वो धन के चिंतन से, दो चीज से। अर्था विषयान अभिनिविष्ट, अर्थ और विषयों का चिंतन। इंद्रियों के, हमारे पास ज्ञानेन्द्रिय 5 और 5 कर्म इंद्रिय है। ज्ञानेन्द्रियों से संकल्प होता है मन में, ये करूंगा क्योंकि मैं देह हूं, देह के लिए आवश्यक है वो, अर्थात मेरे लिए आवश्यक है। अरे तेरे लिए कुछ दूसरी वस्तु आवश्यक है, उनको नहीं कर रहा है। उन अज्ञान दूर करने का उपाय अभी बताएंगे आगे के श्लोकों में। वो हम नहीं करके एक दूसरी वस्तु करते हैं, अब पुनः अज्ञान पकड़ेगा, ये काम करते हैं। नूनम प्रमत्तम कुरुते विकर्मम यद इंद्रिय आपूर्णोति। जब हम इंद्रिय पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, हमारी डिमांड है, आंख देखना चाहते, कान सुनना चाहते हैं, और जो हमको प्रिय है वो हो सकता है दूसरों को अप्रिय हो। एक फिल्मी गाना हमको जबरदस्त अप्रिय लगता है, हमको दुख देता है, वहीं पर एक व्यक्ति गुनगुनाता है साथ में और हाव भाव प्रकट करता है, क्योंकि उन्होंने वो फिल्म देखा है। और कैसे कैसे वो हाव भाव होता है, और इस गीत का भावना, और हमको तो कष्ट देने वाला होता है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि इसी में वो कष्ट में घूम रहा है, और मैं इसमें जाऊंगा तो मैं भी कष्ट में फंसूंगा। देखिए अंतर है, अंतर को देखिए। विषया अभिनिविष्ट चित्ता नाम, विषयों में जिनका चित्त फंसा हुआ है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, आंख नाक कान और जीभ, इसको लगा देते उसी में अभिनिविष्ट। और उसके लिए, उन पदार्थ पूर्ति के लिए धन का चिंतन। अर्थ विषया अभिनिविष्ट चित्ता नाम, श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन है। अगर थोड़ा बुद्धिपूर्वक इसको आप थोड़ा, और इतना सूक्ष्म विषय ऊपर से जाएगा, अगर हम ध्यान हमारा इधर उधर हो जाएगा ना, तो ये ऊपर से जाएगा हवा, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सूक्ष्मतर बातें, ये सूक्ष्म बातें हैं सारी भागवतम में। जहां पर जीव के सुख का उपाय बताया गया है, वो मोहग्रस्त जीव के लिए सूक्ष्म होता है। क्यों? क्योंकि वो मोहमय अवस्था में रहता है। तो इंद्रिय विषयों का चिंतन माइंड में होता है, अर्थ और उनके लिए अर्थ धन का, ये दो चिंतन जब व्यक्ति करता है तो ये दो चिंतन उनका सर्वनाश करने वाला होता है। और इस संसार में तीसरा चिंतन कौन करता है बताइए? मोहग्रस्त संसार है, और इस मोहमय संसार में ये दो ही वस्तु का लोग चिंतन करते, खास करके धन का। धन आ गया बाद में देखेंगे, जो भी जीभ का चटका है, कान का छटपटाहट है, नासिका सेंट बेंट खरीदेंगे, जब जेब का प्राण होगा तब ना, धन होगा जेब में तब है। इसलिए धन का चिंतन, वो ये चिंतन कभी नहीं करता है कि मुझे जो सुख चाहिए इससे तो मिलता नहीं है, अगर मिलता होता था तो ये तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मिल गया होता था। और ऐसा भी नहीं है कि धीरे धीरे हो जाएगा,
अगर ऐसा विचार देता है मन कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुखी हो जाएगा, तो आगे बढ़े हुए लोगों को देखिए, जिनके पास बहुत धन है, जिनके पास बहुत कुछ हमसे भी उत्कृष्ट कक्षा का पदार्थ खरीद सकते हैं, भोग सकते हैं, उनको देखिए, वो भी दुखी है। जब आप हाँ में होगा कि ना में? हाँ में 100%। क्योंकि वो जब सुखी नहीं हो सकते, हम कैसे हो सकते हैं? पीछे वाले, आगे वाले जब नहीं हो, देखना तो चाहिए थोड़ा भाई। नहीं नहीं, धन कमाओ, ये इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, जैसा भी हो, एक इंजेक्शन का कितना भी 1000 चार्ज रखो, लाख रखो ना, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कर्म बंधन। यहां धन मिलता है परिश्रम से। एक व्यक्ति का परिश्रम आप खा लिया, एक सुई देने में बंधन लगेगा कि नहीं? 2 घंटे का परिश्रम या 10 घंटे का या 1 महीने का परिश्रम, एक इंजेक्शन मार करके आप ले लेते हैं, बनेगा कि नहीं कर्म बंधन? बस माया रिएक्ट करती है, यहीं पर जीव को कर्म बंधन में डालती है। इसी को बोलते कर्म बंधन। जया सम्मोहितो जीव, जिससे मोहित होकर के हम कर्म करते हैं, माया से मोहित, शब्द स्पर्श रूप रस से हमारा मोह है। खाऊंगा पीऊंगा, ये करूंगा वह करूंगा, और मैं नहीं, ये शरीर को दूंगा। बोले शरीर से अपने को नहीं मिलता, बोले नहीं मिलता ही नहीं है। मिलता होता तो तकलीफ क्या था? क्योंकि वो एक दूसरी वस्तु है। जीव एक दूसरी भिन्न वस्तु है शरीर से, उनको कैसे मिलेगा सप्लाई? तो बोलते ये तो लगता है ना, जैसे खाना खाने से भूख दूर होती है, तो भूख का दूर तो दूर हुआ ना, कितनी देर दूर हुआ? 4 घंटा का 5 घंटा। इसको बोलते माया। ये टेम्पररी शरीर है, टेम्पररी दुखों को हटाने का उपाय, खान पान रहन सहन जो कुछ भी है वो टेम्पररी दुख को थोड़ा दूर करने का उपाय है। और सबसे महादुख तो अंत में रखा हुआ है। क्या है? मनन मोटेरो से मार। हाँ, कई के राजा ने कई के राजिया, छोड़ी चाल्या छे संसार, माटे हेटे हरी रस पीजिए। कठिन चोट से कालनी, मरण मोटेरो से मार। सौराष्ट्र में एक संत लिखते हैं, सौराष्ट्र के एक संत बोले बहुत बहुत ये जो चोट है, काल की चोट, वो सब कुछ छुड़ा देती है व्यक्ति को। कितना भी किया हो, सब कुछ बैंक बैलेंस, इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि बार बार जिनको मैं छोड़ता हूं और जिस शरीर के ऊपर काल के प्रभाव से मैं अपने आप को बाहर निकालूं। बड़े कष्ट से जीव यहां एकत्रित करता है, जुटाता है, सुख के लिए साधन जुटाता है, लेकिन काल उस वस्तु को नष्ट करता है और जीव शोक करता है। किसके कारण? इस मोहित अवस्था के कारण। जया सम्मोहितो जीव। हमारी अवस्था, इन प्राकृत अवस्था, माइक अवस्था का वर्णन इस एक शब्द से हुआ है। अब इसका मैंने ब्यौरा दिया, आप समझिए उसको ठीक से। और वो होता है विषय अर्था अभिनिविष्ट चित्ता नाम। जिन जिन के चित्त विषयों में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में, और इसको खरीदने के उपाय स्वरूप धन में जिनका चिंतन लगा हुआ है, वो जब तक लगा रहेगा तब तक दुख पीछा छोड़ने वाला। इसलिए 2 का चिंतन छोड़ करके व्यक्ति को उपाय करना चाहिए। अरे ऐसा बात बोल दिया, ये कैसे छूटेगा? छोड़ना पड़ेगा भाई, अन्यथा हमारा होगा नहीं, अन्यथा हम अज्ञान में बने रहेंगे। क्योंकि अज्ञान कृत कर्म, हमारा कर्म अज्ञान के द्वारा हो रहा है। ज्ञानांजन छुरित भक्ति विलोचने ना, जिनकी आंख में अंजन लगा है
चोरी तो अंजन डाला हुआ है, वो उत्तरोत्तर जैसे उनकी आंखें उन अंधापे को छोड़ करके उन प्रकाश पाती जाती है, उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति भागवतम इत्यादि का पाठ करके व्यक्ति अपने आप को देख सकता है, सब जीवों को देख सकता है, अपने आश्रित जीवों को देख सकता है, अपने वडीलों को देख सकता है, लेकिन उस टाइम जीवात्मा के रूप में जीव दिखाई पड़ेगा, शरीर के रूप में नहीं। और उस समय ममता नहीं रहेगी, मोह नहीं रहेगा, और तब जीव अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करेगा। जय्या सम्मोहितो जीव। श्री वेदव्यास महाराज क्या दर्शन करते हैं, आइए पाठ लेते हैं आगे। बहुत तात्विक, थोड़ा सूखा है, इसमें कथा कम है, दर्शन ज्यादा है, लेकिन दर्शन का इसलिए आवश्यकता है कि हम लोग इस विचार के ऊपर टिक सके। अगर हम लोग ऐसे ही भजन चालू करेंगे ना, तो भजन ज्यादा चलने वाला, तो ऐसे फिर भी ज्ञान में टिक गया है, फिर भी भजन नहीं चलता है। भजन के टाइम ही तकलीफ होता है, नींद आता है, ये होता है, वो होता है, विचार बाहर चलता है, शरीर यहाँ बैठा दिया है, और विचार ऑफिस का कार्यक्रम चालू है, अन्य मनस्क हो जाता है मन, अन्य कहीं जगह मन चला जाता है, शरीर यहाँ पर है। बैठे बैठे भी ऐसा होता है। लेकिन जब तक हम इनको सुनेंगे नहीं और सुन करके विज्ञानवित व्यवहार में नहीं लेंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये श्रीमद् भागवत में बराबर ऑपरेशन चलता है, एक एक वस्तु का ऑपरेशन। उपाय बता रहे, कहते ना सप्तम यया समय तो जीव आत्मानम त्रिगुणात्मकम। वो त्रिगुण माने सतगुण, रजगुण, तमोगुण, और उससे उन तीन गुणों से बना हुआ पदार्थ। सबके देह, हमारा देह एक पदार्थ है, जड़ मैटर है। स्पिरिट सोल का उनके साथ कोई संबंध नहीं है। कैसे पता चलता है? अरे वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, इससे पता चलता है कि इसका संबंध ज्यादा देर नहीं है, है ना। व्यक्ति मर जाता है, मरना क्या है कौन बताएगा? मैं कई बार इस प्रवचन में चर्चा, मरना क्या है कौन बताएगा? वो तो ठीक है, वो तो स्थूल रूप में आप दर्शन। मरने का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए भूल जाना स्थिति को, विस्मृति। थोड़ी देर के लिए विस्मृति दे देती है माया, उसको मृत्यु बोलते हैं। जीव का मृत्यु है ही नहीं, विस्मरण। जैसे हम 5 मिनट सोए तो 5 मिनट मर गए हैं, तब ये बॉडी डेथ। इसलिए स्नान करना पड़ता है ना। 1 घंटा जो सो लिया, विधान है स्नान करो, क्योंकि डेथ बॉडी के साथ रहा। और जो डेथ बॉडी के साथ रहता है, वेद उनको स्नान करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए हमारे वैदिक जो आदेश है उनको समझिए बराबर। हम डेथ हो जाते हैं, हमारा मरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपने देह की विस्मृति कर लिया। उसी प्रकार 9 महीना विस्मृति में रहता है जीव माता के गर्भ में, मनुष्य शरीर। और मक्खी इत्यादि बहुत ज्यादा नहीं रहते माँ के गर्भ में, और उनका आयुष्य भी ज्यादा नहीं, 21 दिन का है। लेकिन वो भी एक आत्मा है हमारी तरह। देखिए, इसको समझिए। त्रिगुणात्मकम, जब तक अपने आप को शरीर हम सोचते रहेंगे और शरीर के लिए कार्य करते रहेंगे, इसको त्रिगुणात्मक बुद्धि बोलते हैं, 3 गुण के भीतर। अब उसके लिए कोई कितना भी विज्ञान सीखे, कोई क्या क्या डिग्री ले ले, लेकिन उनकी डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। जब तक व्यक्ति एक ज्ञान से उनका चक्षु जब तक नहीं खुलता है, तब तक मृत्यु के साथ सारी डिग्रियां शिग्रियां सब ले ली जाएगी, पुनः घोड़ा बना दिया जाएगा। दौड़ो, अभी दौड़ो बेटा, दौड़ो। है 4 पैर और घोड़ा,
दौड़ो। है खूब दौड़ रहा था ना, पैसे के लिए, इसके लिए, दौड़ो। देखिए, तो हम कहीं घोड़ा न बन जाए। इनसे ज्यादा दौड़ना नहीं चाहिए व्यक्ति को, यहां ध्यान करने का आवश्यकता है।